जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम आपको गणित बताएंगे। गणित में हम आपको कहाँ तक बताते हैं, बहुपद शायद ख़त्म हो चुका था। बहुपद का विविध, लास्ट क्लास हम बहुपद का विविध तक बताए थे। चलिए आज देखिए, बहुपद ख़त्म हो गया था। अब हम बताएंगे आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण। बहुपद के बाद कौन सा चैप्टर है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए उसमें पढ़ना क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण में पाठ का नाम देखिए क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले तो देखिए ये होता क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यही ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम इससे पहले जो पढ़े थे तो क्या पढ़े हुए थे, एक्स स्क्वायर माइनस, बहुपद में क्या था, इसमें देख रहे हैं सिर्फ एक्स है, मतलब एक ही चर है। इसमें क्या था, एक ही चर है। तो दो घात था तो दो शून्य, मतलब कि एक्स का दो मान आया था। लेकिन अगर दो चर रहेगा तो दो चर में कितना हल होगा, कितना मान होगा, सो देखना है। दो चर, सबसे पहले एक चीज़ विचार कीजिए आप कि अगर आप x प्लस वाई बराबर 9, इसमें दो चर हैं, एगो चर x है, एगो चर y है, एगो चर x है। इस पूरा पाठ में हम दो चर से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जितना दो चर से संबंधित होगा, x y रहे या y z रहे या a b रहे या b c रहे, कोई भी दो चर होगा, वैसा ही सवाल हमको पढ़ना है। तो यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 9। अगर इसका हम हल निकालते हैं तो हम इसका हल जो निकालते हैं, तो अगर x का मान अपना मान से एक रखते हैं तो y का क्या होगा, 1 प्लस वाई बराबर 9, मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 मतलब 8 होगा। हम 1 रखें तो कितना आया, 8। अगर x का मान वही 2 रखते हैं तो 2 प्लस वाई बराबर 9, मतलब y बराबर 9 माइनस 2, y बराबर 7। 2 रखें तो 7 आया। इसी प्रकार हम 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 4 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 5 रखेंगे तो कुछ और आएगा। मतलब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि x का मान हम अनगिनत रख सकते हैं तो y का मान अनगिनत आएगा। मतलब दो चर है लेकिन समीकरण अगर एक ही है तो उसमें इसका हल जो होगा, हल क्या होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। यानी अपना मन से x का मान या y का मान कुछ भी रखेंगे तो अनंत रख सकते हैं और आएगा भी। एक चर का मान अगर रखेंगे अनंत, कुछ भी रखेंगे तो y का मान कुछ अलग ही आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है दो चर। जैसे मान लीजिए कभी भी दो चर को हल करने के लिए, दो चर को हल करने के लिए एक समीकरण नहीं, दो समीकरण दिया होना चाहिए। अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या होगा, अगर एक ही समीकरण है तो इसका हल कितना होगा, अनगिनत। तो इसमें, इस पाठ में हमको युगपत समीकरण पढ़ना है। मतलब कोई भी समीकरण पढ़ेंगे, ये भी एक प्रकार का समीकरण है, दो चर वाला समीकरण है। तो कोई भी समीकरण पढ़ेंगे वो जोड़ा में रहेगा, दो समीकरण रहेगा। मान लीजिए कि एक समीकरण रहेगा 2x प्लस 5y बराबर 6, कुछ भी रहे, 3x प्लस 9y बराबर 7, दो समीकरण रहेगा। इस दोनों समीकरण के सहायता से हम x और y का मान हम निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर अकेले रहेगा तो x y का मान निकालेंगे कैसे, अपना मान से x का मान रखेंगे, एक चर का मान रखेंगे, दूसरा का आएगा। लेकिन दूगो समीकरण युगपद, युगपद के मतलब क्या, जोड़ा, युग्म माने युग्म में, जोड़ा में दिया रहेगा तो उसका मान हम निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारा विधि है, 5 विधि है। युगपद समीकरण का हल निकालने के लिए कितना विधि है, 5 विधि है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं युगपत या युग्म जोड़ा समीकरण का हल, समीकरण का हल 5 विधि द्वारा निकालते हैं। कितना विधि द्वारा, 5 विधि से निकालते हैं। युगपत समीकरण को, यानी जोड़ा में समीकरण दिया रहेगा, दूगो समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करने का कई विधि होता है, 5 विधि होता है। एक तो होता है तुलनात्मक, एक होता है प्रतिस्थापन, एक तीसरा होता है लुप्तीकरण,
लुप्तीकरण। एक चौथा होता है वज्र गुणन, और एक पांचवा होता है अनुपात निर्णय। अनुपात निर्णय। इस 5 विधि द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं। कितना विधि द्वारा हल करेंगे? तो 5 विधि द्वारा युगपत समीकरण को हल कर देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है? तो 5 विधि होती है। युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है? 5 विधि। तुलनात्मक प्रतिस्थापन क्या होता है? तुलनात्मक प्रतिस्थापन। तुलनात्मक प्रतिस्थापन लुप्ती ब्रज। तुलनात्मक प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, ब्रज गुणन और अनुपात निर्णय। 2-2 करके ग्रुप बनाइए। तुलनात्मक प्रतिस्थापन क्या होगा? तुलनात्मक प्रतिस्थापन। उसके बाद क्या होता है? लुप्तीकरण ब्रज। लुप्तीकरण ब्रज गुणन। तुलनात्मक प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, ब्रज गुणन, अनुपात निर्णय। तुलनात्मक प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, ब्रज गुणन और एक अनुपात निर्णय। ये 5 विधि होता है। अब ये 5 विधि से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। मतलब 2 चर वाला अगर 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 चर वाला 2 समीकरण दिया रहेगा, तो उसको आप 5 विधि से, 5 रंग से, 5 तरीका से आप हल कर सकते हैं। और सभी तरीका, इस तरीका में आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको 2 समीकरण दे दे कुछ भी और सिर्फ कह दे हल करे, 2 समीकरण दे देगा और कहेगा इसको हल करें, सिर्फ कहेगा हल करें, ये नहीं कि तुलनात्मक विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, लुप्तीकरण से हल करें, ब्रज गुणन विधि से हल करें, अनुपात निर्णय विधि से हल करें। अगर ये बात कहेगा तो फिर तुलनात्मक कहेगा तो तुलनात्मक विधि से ही हल करना है, लुप्तीकरण कहेगा तो लुप्तीकरण से ही हल करना है। यानी जिस विधि से अगर सवाल कहेगा हल करने के लिए, उस विधि से हल करेंगे। लेकिन यदि कह देगा कि सिर्फ हल करे, तो इसमें से 5 विधि में से जो विधि आपको अच्छा लगेगा उस विधि से आप हल कीजिएगा। तो इस 5 विधि को हम बारी बारी से देखेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले तुलनात्मक विधि देखते हैं कि तुलनात्मक विधि होता क्या है। चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्या है? तुलनात्मक विधि। देखिए तुलनात्मक विधि होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला देखते हैं तुलनात्मक विधि। पहला है तुलनात्मक विधि। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनता है तुलनात्मक विधि। इसमें ये विधि जो है, नाम है तुलनात्मक, तो कहने से ही पता लगता है कि तुलना करना पड़ता है। क्या चीज़ करना है? तुलना करना है। मान लीजिए कोई भी 2 समीकरण आपको दे दे, कोई भी 2 समीकरण आपको दे दे। मान लीजिए एग्जाम्पल में एक सवाल लेते हैं, सभी विधि में एक सवाल लेंगे, तरीका आपको बताएंगे, उस तरीका से आपको बनाना है। देखिए एक सवाल मान लीजिए लेते हैं 2x + 3y = 19, ये पहला समीकरण हो गया, और 3x + 4y = 26, ये दूसरा समीकरण हो गया। 2 समीकरण दे दिया। अब इस 2 समीकरण से हमको क्या निकालना है? x y का मान। x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है, इस दोनों का मान निकालना है। देखिए आप विधि समझिए, सभी विधि को एकदम गौर से देखिएगा, हम सभी विधि बताएंगे आपको। तो तुलनात्मक विधि कैसे बनेगा? तुलना करना है, तो इस दोनों में तुलना करना है, इस दोनों में तुलना करना है। अगर आपको तुलनात्मक विधि से हल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करना है? एक समीकरण 1 उठाइएगा, समीकरण 1 को हल करने पर लिख देंगे, हल करने पर। चलिए समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1, इस समीकरण में या तो हम x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे, या तो x का मान निकाल लेंगे या y के, माने किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं? x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो बउआ x वाला ये है, तो इसका मान निकालना है, मतलब इसको छिटकाना है। इसके साथ जो भी चीज़ है, x के साथ 2 गुना में इसको भी उस साइड भेजना है, ये 3y जो है जोड़ में है, इसको भी उस साइड भेजना है। तो एक ही बार में सभी को नहीं भेजते हैं, बारी बारी से भेजते हैं। सबसे पहले जोड़ घटाव वाला को भेजते हैं। तो चलिए पहले इसको उस साइड भेज देंगे, तो ये तो 2x रहेगा बराबर ये 19, और 3x उस साइड जाएगा तो माइनस में 3y जाएगा तो उस साइड माइनस में हो जाएगा।
अब यहाँ पे x का मान हम निकाल सकते हैं। x बराबर ये 2 उस साइड जाएगा तो इस साइड गुना में है, उस साइड जाके भाग में होगा यानी बट्टा में, -3y/2 ये हो गया। 2 मिनट रुकिए, यहाँ पे लाइट कट गई। तो क्या है, यहाँ पे हम x का मान निकाल लिए, x का मान निकाल लिए। तो x का मान जो निकाल, देखिए इसमें क्या किए, x का मान निकाल लिए, ये 2x छोड़े, ये y वाला उस साइड भेजे, किसी भी y वाला को उस साइड भेज देना है। उसके बाद x के साथ सिर्फ x का ही मान निकालना है। यहाँ पे तो 2x है, तो 2 रहे 3 रहे, यहाँ पे कुछ भी रहेगा उसको उस साइड भेज देंगे। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 को हल किए, x का मान निकाले। फिर से समीकरण 2 को हल करेंगे तो y का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 को हल करने पर, ये समीकरण लिखते हैं, वो समीकरण 2 को हल करने पर चलिए हम समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 है क्या हमारे पास, 3x + 4y = 26। यहाँ पे क्या करेंगे, 3x को इस साइड छोड़ेंगे, बराबर 26 पहले लिखेंगे, ये चल जाएगा तो 4y, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना आ गया हमारे पास, 26 - 4y/3। बात समझे, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे x का मान, यहाँ भी हम x का मान निकाल लिए, यहाँ भी हम x का मान निकाले, तो ये हो गया 3, यहाँ 1 4। अब इस दोनों का ये भी x का मान हो गया, ये भी x का मान हो गया, तो दोनों का तुलना कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 3 = 4 से, मतलब ये भी x का मान है, ये भी x का मान, तो इस दोनों को आपस में हम बराबर कर लेंगे। मतलब यहाँ पे लिख देंगे -19 - 3y/2, अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 - 4y/ क्या हो जाएगा, 3। बात समझे, पहला समीकरण से x का मान निकाल लेना है, दूसरा समीकरण से x का मान निकालना है, चाहे y का। अगर y निकालिएगा पहला में तो दूसरा में भी y निकालना होगा, पहला में x तो दूसरा में भी x, दोनों में x का मान निकाल दिए। अब जो भी एक अलग तीसरा और चौथा समीकरण आया, इस दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। अब बराबर कीजिए, यहाँ पे तिरछा गुना कर दीजिए, 19 को 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा, ई ऊपर में जितना है उसको नीचे वाले से गुना कर दीजिए, 19 × 57, 3 × 9y बराबर 2 को 26 से, तो 26 दूना 52, 4 दूना 8y। y वाला एक साइड करेंगे तो इस साइड क्या करेंगे, बराबर को इस साइड हम y वाला रखेंगे तो माइनस में 9y पहले से लिख देंगे, ये 8y इस साइड आया तो प्लस में 8y बराबर 52 पहले से लिख देंगे, और 57 इस साइड जाएगा तो माइनस में 57 हो जाएगा। यहाँ घटेगा तो -1y बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी y का मान माइनस में कट गया, y बराबर कितना गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। हमको y का मान आ गया। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण आपके पास ये है, ये है, ये है, ये चारों समीकरण में से किसी भी समीकरण पर हम अगर y का मान रखते हैं तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो 3 में रख देते हैं, चाहे 4 में, जो आपको सहूलियत, जिसमें सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा उसी में मान रखिएगा। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 19 - 3y/2, यहाँ सॉल्व कर देंगे, 19 - 3y है, मतलब 3 गुने y के मान 5 रख दे, कोई दिक्कत, ये वाला /2, यहाँ सॉल्व करेंगे 19 - 15/2 घटाएंगे 4, ये तो सॉल्व करने आता है ना, 2, y का मान कितना आ गया, 2 नहीं दिखता हुआ, इधर कर देते हैं 4/2, 2, मतलब हमारे पास हल क्या आ गया, हल लिख करके यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना, 2 और y बराबर कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार से होता है तुलनात्मक विधि। कौन सा विधि हो गया ये, तुलनात्मक, समझ गया। मतलब 2 समीकरण आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, इस दोनों समीकरण में करना क्या है, पहला समीकरण को हल करके आपको x का मान निकालना है, दूसरा समीकरण को हल करके x का मान निकालना है, और जो तीसरा, पहला को हल किए रहेगा 100 वाला बात और दूसरा को हल किए रहेगा 100 वाला बात, इस दोनों को आपस में बराबर कर दीजिएगा तो y के मान आएगा, और वो y का मान इस चारों समीकरण में से किसी में भी आप रख सकते हैं तो x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको तुलनात्मक विधि बन जाएगा, समझ गए। तुलनात्मक के मतलब क्या, तुलना करना है, तुलनात्मक के मतलब तुलना करना है। अब हो गया ये। अब दूसरा देखते हैं हम, प्रतिस्थापन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि। चलिए
इत्मीनान से आप समझते जाइए, दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। चलिए ये विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि को बनाते कैसे? एक सवाल लेते हैं। प्रतिस्थापन के मतलब ही होता है स्थापना, प्रति माने पुनः से स्थापना करना। एक सवाल हम लेते हैं एग्जाम्पल में, एक सवाल लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है एक बट्टा 20x प्लस 1 बट्टा, सवाल गलती उतरा गया, क्या कहें भाई। चलिए वही ले लेते, जो इससे पहले लिए थे वही ले लेते। क्या कुछ भी ले सकते, समीकरण तो आपके पास कुछ भी रहेगा, कुछ भी समीकरण ले सकते हैं। किसी भी विधि से बनाइएगा ना तो आपको मान उतना ही आएगा एक्स वाई का। इसमें सवाल थोड़ा हार्ड वाला लिए थे, बट्टा वाला लिए थे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ भी रहेगा, आप बात को समझिए क्या करना है। दो समीकरण है, कोई भी दो समीकरण रहेगा तो हम इससे पहले बताया क्या क्या कहता है, अरे क्या था इससे पहले हाँ इससे पहले जो ये बताया तुलनात्मक, इससे पहले क्या था? तुलनात्मक विधि। अब दूसरा प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या करना है? तुलनात्मक ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन में क्या करना है? प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से या 2 से, इस दोनों समीकरण में जो समीकरण आपको आसान लगता है उस समीकरण से आप क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिए या y का, x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। समझे? दोनों समीकरण में क्या कीजिए, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को हल करके x या y का मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर चलिए 2x प्लस 3y बराबर 19 ये है। चलिए इसमें x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने, x वाला को छिटकाएंगे, 2x बराबर 19 और 3y को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 19 माइनस 3y। कोई भी समीकरण रहेगा ऐसा ही, बट्टा 2 हो गया। ये समीकरण हो गया 3, हो गया। जो आसान रहेगा उसमें आप x का मान निकाल लीजिएगा। आ गया, x का मान आ गया। अब ये वाला जो x का मान है जो आया है, उस x को मान को क्या करेंगे, इस x के मान को क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। एक को हल करके तीसरा समीकरण लाए, आज जो तीसरा समीकरण में x का मान आया है वो x का मान अगर एक को हल किए हैं तो 2 में रख देंगे, और 2 को हल किए करेंगे तो 1 में रख देंगे। और जो आसान रहेगा ना समीकरण उसको ही हल कीजिएगा आप, समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 में रख देते हैं समीकरण, लिख देते हैं बात को, समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण ये उतारते हैं। हमारे पास क्या, 3x प्लस 4y बराबर 26, समीकरण 3। x का मान कितना है, ये वाला बात रख देते हैं, गुना, और कोष्ठ में रखिएगा इसको, समझे? बेहतर रहेगा ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। माइनस 3y बट्टा 2 और प्लस 4y बराबर 26। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो जोड़ घटाव गुना के चिन्ह, तो पहले तो इसको गुना कर लेते हैं। 3 को 19 से तो 57, 3 तिया 9y और बट्टा 2 प्लस 4y बराबर 26। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब बट्टा पर के जोड़ कर दीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, और यहाँ 57 माइनस 9y और प्लस 2 चौका 8y। सॉल्व करने में गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 57 माइनस 9y 8y घटेगा, 9 रुपया कर्जा 8 रुपया धन, तो 1 रुपया कर्जा बचेगा, तो 1y बट्टा 2 बराबर 26। मतलब हमारे पास तिरछा गुना कर देंगे, तो 57 माइनस 1y को y भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 52। मतलब y बराबर 52 माइनस 57, मतलब y इधर लिख देते हैं, माइनस क्या आ गया, माइनस y बराबर -5। मतलब y का मान कितना आ गया, 5। ये माइनस माइनस कट गया, y का मान आ गया। बात समझे? समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए और 2 में वही x का मान रख दिए, x के जगह पर वही मान रख दिए।
तो हमको एक मान आ गया, y का मान आ गया। अब ये जो y का मान आया है वह y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रख सकते हैं, लेकिन इसमें रखिए तो आसान होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए 3 क्या है, x बराबर 19 माइनस 3y बट्टा 2, 19 माइनस 3 गुने मान रख सकते हैं आप, इतना तो समझदार होंगे ही, 2 और लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में लिख दीजिए हल बराबर, दिख रहा है क्या, हल बराबर x बराबर जो मान आया है 100 और y बराबर जो मान आया है 100, इस प्रकार से हम लिख देंगे। हो गया। तो इस प्रकार से आपको हो गया प्रतिस्थापन, समझे। तो तुलनात्मक हो गया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन समझ गए। तुलनात्मक में पहलो समीकरण में x का मान निकालना था, दूसरों में x का मान निकालना था, और जो आया दोनों को बराबर कर दिए और तिरछा गुना करके जो भी काम उसमें रहेगा वो काम करके हमको y के मान आ गया। लेकिन प्रतिस्थापन में एक वो समीकरण में x का मान निकालना है और जो x का मान आएगा ना वो मान किस में रख देना है, 2 में रख देना है x के जगह पर, और सॉल्व करके आ जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है लुप्तीकरण। तीसरा कौन सा सवाल है, लुप्तीकरण विधि। चलिए देखते हैं, इस सबको नोट करते जाइएगा आप। तीसरा देखिए लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण क्या होता है सो देखना है ध्यान से। देखिए लुप्तीकरण क्या होता है। तीसरा है लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण, लुप्ति के मतलब होता है लुप्त कर दीजिए एक को क्या कीजिए, लुप्त कर दीजिए। एक को माने 2 चर रहता है तो दोनों चर में से एक चर को आप लुप्त कर दीजिए, माने बिला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी समीकरण ले लीजिए ना, कुछ भी समीकरण रहेगा तो आपको कैसे बनाना है, लुप्तीकरण क्या विधि होता है, समझ गए। पहला में दोनों में x का मान निकाले, बराबर कर दिए। प्रतिस्थापन में पहला समीकरण में x का मान निकाले और उसके बाद रख दिए। तीसरा लुप्तीकरण में बात समझिए, इनमें 2 चर हैं, एगो x एगो y, 2 चर है। उस दोनों चर में हमको एक चर को लुप्त कर देना है। आप बीच वाला को y वाला को लुप्त कीजिए या x वाला को लुप्त कीजिए। तो लुप्त करने के लिए करते क्या है, इस दोनों मान लीजिए y वाला को हम लुप्त करेंगे तो इसमें y का गुणांक 2 है, इसमें 4 है। ये दोनों जो है ना y वाला वो सेम होना चाहिए, एक रंग। मतलब इसका जो y का गुणांक है वो इसमें गुना कर दीजिए और इसका जो y का गुणांक है इसमें गुना कर दीजिए। मोटा मोटी हम बता रहे हैं। आई में जो y के साथ सटल है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, वो आई में गुना कर दीजिए। इसमें जो y के साथ सटा हुआ है वो आई में गुना कर दीजिए, लिख दिए। मतलब 4 है तो 4 इसमें और 2 है तो ये 2 इसमें। अब क्या कीजिए, आप गुना कर दीजिए। 7 को 4 से गुना कीजिए, कितने हो जाएगा 28x। 2 को 4 से गुना कीजिए, कितने होगा 8y। 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौक 32 हो गया। अब इसको 2 को इस सब में कीजिए, 2 तिहाई 6x प्लस 8y बराबर 18 दूना 36। बात समझे। आई में जे y के साथ है इस सब में गुना कर दीजिए, आई में जे y के साथ है इस सब में गुना कर दीजिए। अब देखिए घेर दीजिए, यहाँ 8 माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो कटिए जाएगा, कट जाएगा। यहाँ माइनस में 8 है, यहाँ प्लस में है 8, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो लुप्त तो हो ही जाएगा, दोनों कट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे रहता 28x माइनस 8y बराबर 32 या 6x माइनस 8y बराबर 36, ये बात रहता, यहाँ एक प्लस में एक माइनस में तो घट गया, माने दोनों कट गया, एक के रंग है, प्लस माइनस में है तो। लेकिन अगर दोनों माइनस में रहता तो क्या करना पड़ता, इसको हमरा चिन्ह बदलना पड़ता, इसको प्लस करना पड़ता। तो इसको प्लस करते ना तो ई जो चिन्ह बदले, तो इसलिए ई लोग भी कहा कि अब हमरो चिन्ह बदला, एक चिन्ह बदलला तो हमरो चिन्ह बदला। तो 36 के प्लस है तो माइनस दे दा, ई 6 क्या है प्लस में, तो इसको क्या दे दें माइनस दे। माने एक के चिन्ह बदलने के कारण ये दोनों के भी चिन्ह बदलना पड़ेगा, तब जाके देखिए। अभी माइनस में नहीं रहा, प्लस में हो गया, तब प्लस और माइनस तब कटा। लेकिन यहाँ तो सो बात नहीं है, यहाँ तो एक प्लस में एक माइनस में है तो कटिए गया, तो झंझटे नहीं है चिन्ह बदलने का। लेकिन अगर दोनों प्लस में रहे, अच्छा दोनों माइनस में रहे, तो नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं तीनों पद का।
बात क्लियर, समझ गए यहाँ पे, समझ गए। अब ये कट गया, ये कट गया तो हमको बच गया 28 और 6, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा 34x, और यहाँ दोनों प्लस में तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 68। x बराबर ये 68 ऊपर चला गया, 34 नीचे चला आया, 2 मरतबे कट गया, मतलब x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब यही x का मान जो 2 आया है, सो समीकरण 1 में चाहे 2 में, 1 में चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख देंगे। चलिए समीकरण 1 उतार देते हैं, हमारे पास क्या है 7x, जो आसान वाला समीकरण रहेगा ना उसी में मान रखिएगा आप। तो चलिए 7x के जगह पर क्या लिख दे 2, तो भाई एना तो नहीं रख सकते ना, 72 लग रहा है, तो इसीलिए बीच में गुना का चिन्ह दे देंगे। -2y बराबर 8, कितने हो जाए 14 माइनस 2y बराबर 8, बच गया इस साइड -2y बराबर 8 है, 14 जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 2y -6, ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 6/2, y का मान कितना आ गया 3। इसीलिए हल कितना आ गया हमको, x का मान आ गया कितना 2 और y का मान आ गया 3। बात समझे, ये होता है लुप्तीकरण। ये क्या होता है, लुप्तीकरण विधि, समझे। किसी एक को लुप्त कर दीजिए, x का मान आएगा, और उसमें x का मान जो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। हो गया इसका। अब अगला देखते हैं वज्र गुणन, तीसरा का चौथा ब्रज गुणन। ब्रज गुणन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ब्रज गुणन क्या है। चौथा है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ये नाम से लगता है ब्रज, बज्जर वाला, यानी अजीब। इसका सूत्र होता है बुआ, इसका सूत्र होता है, वो सूत्र हम कैसे करेंगे सो देखिए। आपके पास 2 समीकरण मान लीजिए, माना 2 समीकरण हम मान लेते हैं, माना ax + by + c बराबर 0, dx + ey + f बराबर 0, ये होता है। अब इसमें करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए थोड़ा, ये 2 समीकरण है, इसमें आप क्या कीजिए, x बट्टा, देखिए x का मान निकालिए, x बट्टा, इसको झाँपिएगा तो तिरछा गुना कीजिए, b को f से गुना कीजिए तो bf, और माइनस c को e से गुना कीजिए तो ce। बात समझे, x बट्टा लिख दीजिए, और उसका b को f से गुना कर दीजिए तो bf, माइनस ही देना है, c को e से गुना कर दीजिए ce, हो गया बराबर। अब y, यहाँ पे x के बाद क्या है y बट्टा, अब b वाला को झाँप दीजिए, y वाला को क्या कीजिए, झाँप दीजिए, तो आपको आगे बढ़िया तो क्या होगा c, तो c और d गुना, c के बाद कहाँ आएंगे, इधर तो नहीं जा सकते ना, तो c के बाद इधर आएंगे, तो c को d से गुना करेंगे, cd, और माइनस बच गया कथी a और f, तो af बराबर। अचर पद क्या होता है, अचर पद कुछ नहीं तो 1 बट्टा x, इसका गुणांक क्या है, ये है x, ये दूसरा चर है y, तो y बटा x का किए तो bf का गुना, तो b को f से गुना किए तो bf, माइनस c को e से गुना किए तो c बराबर, y वाला तो y वाला झाँपे, तो इसके बाद बढ़ेंगे तो c, इसके बाद बढ़ेंगे तो क्या होगा c, तो c को d से गुना किए तो cd, और माइनस a को f से गुना कीजिए तो af, और बराबर अचर पद को 1 लिख दिए। अब इसको झाँपेंगे तो जस्ट यहाँ से उड़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ, तो a क्या है ए, और माइनस बी को डी से गुना किए तो बी डी। बात समझे, ये हो गया। अब देखिए करना क्या है, x बराबर देखिए पहले इसको लीजिए, जब 3 समीकरण बराबर रहता है तो 2-2 करके लेते हैं, तो इतना बराबर इतना कीजिए, x बट्टा बी एफ माइनस सी ई बराबर 1 बट्टा ए ई माइनस बी डी। तो x बराबर क्या लिखिएगा, x बराबर क्या लिखना है, इसको x बराबर है ना, x तो है ही, सिर्फ इसको क्या करना है उस साइड ले जाना, तो इसको ले जाइएगा तो इसको उछाल करके यहाँ ले जाइएगा, तो इसको जाएगा ऊपर, तो बी एफ माइनस सी ई बट्टा ए ई माइनस बी डी, ये हो गया आपका सूत्र।
ये हो गया, ये हो गया किसका सूत्र, एक्स का। अब इधर y वाला करेंगे तो y बट्टा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बट्टा ए ई माइनस बी डी। इसी प्रकार y बराबर निकालेंगे तो इसको सिर्फ उस साइड ले जाना, तो इसको उस साइड ले जाना तो इधर चला जाएगा, तो सी डी माइनस ए एफ बट्टा ए ई माइनस बी डी। तो इस प्रकार से ये निकल जाता है एक्स वाई का मान। अगर आपको ये सूत्र बनाना है, बनाने रहेगा तो बना लिया आराम से, नहीं होगा तो फिर आप आराम से सूत्र पर लिख लीजिएगा। आराम से क्या किया, ये सूत्र पर बैठा लीजिएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में कोई भी सवाल हम लेते हैं। ब्रज गुणन के लिए एक सवाल लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। देखिए हम इसमें आपको बहुत ही आसान करते हैं। x बराबर आप निकालिएगा, ये सवाल है। तो ए इसका मान b, इसका मान c, d इसका मान कुछ नहीं तो 1 d e f है। क्या कीजिएगा, बट्टा दे दीजिए, बट्टा दे दिए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ए ई माइनस बी डी इसमें भी है, ए ई माइनस बी डी इसमें भी है। तो यानी कि ये गुने ये और ये गुने ये, यानी इतना गुने इतना और इतना गुने इतना नीचा दिया है। मतलब कि इतना गुने इतना और इतना गुने इतना नीचा दिया हुआ है। बात समझिए, इतना सूत्र याद करने का जरूरत नहीं है। आप x के बराबर निकालिएगा तो क्या करना है, इतना गुने इतना माने 2 गुने 1 और माइनस ये गुण। देखिए x बराबर ई दोनों गुने ई, सॉरी ई गुना ई दोनों को गुना कीजिए और माइनस करके ई दोनों के गुना कीजिए। x बराबर नीचा में तो 2 को 1 से गुना के 2 गुने 1 और माइनस 3 है बुआ, तो माइनस वो 3 के कारण माइनस प्लस हो गया, 3 गुने 3 हो गया। y का भी तो सेम बात होगा, y का भी तो नीचे सेम होगा, 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 3। देखिए y का मान रहे या x का मान रहे नीचे सेम होगा। अब ऊपर में देख रहे हैं ये गुने ये और ये गुने ये, और y वाला के लिए इसको झापेंगे तो सी डी और माइनस ए एफ। बात समझिए, बात यहाँ पे समझिए थोड़ा। x बराबर नीचा में क्या करना है, यहाँ पे x का गुणांक, x का जो भी गुणांक रहेगा x के सट्टल गुना y के सट्टल, ये वाला माइनस y के सट्टल गुना x के सट्टल, माने x के सट्टल y के सट्टल, फिर x के सट्टल y के सट्टल माइनस। इतना ध्यान रखना कि पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x के सट्टल माइनस सॉरी x के सट्टल y के सट्टल, x के सट्टल y के सट्टल, x के सट्टल y के सट्टल, फिर x के सट्टल y के सट्टल लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ भी y में भी। अब क्या करना है, x का मान निकाले तो ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला y के सट्टल अचर, फिर y के सट्टल अचर होगा। तो x का मान निकालें तो x वाला झाँप देंगे, y के सट्टल अचर चिन्ह के साथ लिखेंगे आ माइनस, फिर y के सट्टल अचर। नहीं समझ बात को, x के सट्टल y के सट्टल माइनस x के सट्टल y के सट्टल। अब यहाँ पे लिखना है तो y के सट्टल अचर, y के सट्टल अचर, माने सट्टल के मतलब गुणांक हम बोल रहे हैं। गुणांक कौन समझेगा भाई, y के साथ जो सट्टल है वो कहिए, जो समझ में आए वो भाषा यूज कीजिए। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, y के मान निकालना है, तो यहाँ आइए x के सट्टल अचर और x के सट्टल अचर। तो हम पहले x के सट्टल यहाँ पे तो x के सट्टल अचर, नहीं कहे सर जी पहले ई लू, नहीं आप यहाँ से बढ़ते तो ई होता है ना,
यहाँ से बढ़ते तो ये होता है, इसीलिए इसका गुना किसके साथ हुआ, इसके साथ, तो इसीलिए हम कहते हैं एक्स के सट्टल अचर, एक्स के सट्टल अचर। तो एक्स के सट्टल अचर और फिर भी एक्स के सट्टल अचर, अचर में -2 है। यहाँ पे -6 -5, यहाँ पे 2 + 9, ये तो सॉल्व करने आता है आपको, 11/11 कट गया था माइनस, एक्स का मान हो गया। और यहाँ करेंगे तब 15 माइनस में +4 और 2 + 9 15 4 19/11, बस हो गया, ये हो गया एक्स वाई का मान। एक सवाल इसमें और देखिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो, इसमें एक सवाल और देखते हैं, क्लियर होना चाहिए। चलिए एक सवाल इसमें और देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे सवाल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लिख रहा है ना, पता नहीं एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लुप्त ब्रज गुणन में 2x + 3y = 19। इसमें एक क्यों चीज़ दिक्कत होता है, ये जो बराबर में दे देता है ना वही झंझट होता है। ब्रज गुणन में बराबर में 0 होना चाहिए, मैं ब्रज गुणन में अचर पद इस साइड नहीं इस साइड होना चाहिए, तो हम कोई दिक्कत नहीं, इसको इस साइड ले आते हैं। 2x + 3y - 19 = 0 और 3x + 4y - 26 = 0। अब चलिए देखिए x का मान निकालना है, हो गया। अब y का भी खींच लेते, y का मान निकालना है। तो पहले नीचा वाला कर लीजिए। नीचा वाला में क्या होता है, x के सट्टल y के सट्टल, x के सट्टल y के सट्टल, नीचा x के सट्टल y के सट्टल, x के सट्टल y के सट्टल, फिर x के सट्टल y के सट्टल, ये नीचा। y में भी x के सट्टल गुने y के सट्टल, फिर -x के सट्टल y के सट्टल, 3 × 3। नीचा में तो ये होता है सेम, x के सट्टल y के सट्टल, x के सट्टल y के सट्टल। अब x के निकालेंगे तो x के निकालेंगे ना, तो y के सट्टल अचर, y के सट्टल अचर। y के निकालेंगे तो x के सट्टल अचर, x के सट्टल अचर, बस। तो x के निकालना है तो y के सट्टल अचर, y के सट्टल अचर, और फेनु y के सट्टल अचर, y के सट्टल अचर, फिर y के सट्टल अचर। और यहाँ y के निकालेंगे तो x के सट्टल ई वाला कि ई वाला, समझे, यहाँ से आते हैं तो ई वाला उल्टा, x के सट्टल अचर और फिर -x के सट्टल अचर, बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप याद कर सकते हैं। नीचा में होगा x के सट्टल y के सट्टल -x के सट्टल y के सट्टल, ये गुने ये माइनस ये गुने ये, नीचा में दोनों के सेम। अब x वाला के ऊपर x को छांट के y के सट्टल अचर, y के सट्टल अचर, x वाला के निकाल रहे थे y वाला लेंगे, y वाला के निकाल रहे थे x वाला, x के सट्टल बशर्ते यहाँ से ले लेना, x के सट्टल अचर, x के सट्टल अचर, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 26 दिया है, प्लस हो गया, यहाँ भी कर देते हैं, -2 बटा -1 या -5 हुआ, माइनस कट गया, बह गया, यही ना आया था x y गुण, बस यही होता है ब्रज गुण। अब अगला देखते हैं अनुपात निर्णय, क्या है इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं अनुपात निर्णय। अनुपात निर्णय में क्या होता है, क्या, चलिए ब्रज गुणन हो गया। ब्रज गुणन हमें नहीं लगता कि आप भूलिएगा, इस सूत्र होगा तो सूत्र भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन सूत्र याद करके क्या, याद करने के लिए टाइम है उतना, कोई भी चीज़ याद करने के लिए टाइम है हुआ, टाइम नहीं रहता है, याद कौन करने जाए, किसी भी चीज़ को याद करने वाला झंझट हटाइए, बहुत दिन याद कर लिए, 9 माह तक याद है किए आप। चलिए 5वां हो गया अनुपात निर्णय। अनुपात निर्णय, चलिए अनुपात निर्णय में क्या होता है, इसमें एक चीज याद रखिए, अचर को लुप्त करना पड़ता है, बस ये जो होता है अनुपात निर्णय ना,
एक लुप्तीकरण का ही भाई होता है, मतलब लुप्तीकरण जैसा ही बनता है। अनुपात निर्णय जो होता है ना, वो कैसा बनता है? लुप्तीकरण के जैसा ही बनता है, बशर्ते लुप्तीकरण में एगो चर के लुप्त करते थे, x चाहे y के, और ये क्या है, अनुपात निर्णय में अचर को लुप्त करेंगे, मतलब 7 और 14 को लुप्त करेंगे। तब वह 7 और 14, जैसे y को लुप्त करने के लिए इसमें 12 गुना कर दिए थे, इसमें 5, y को लुप्त करने के लिए, तो हमको इस अचर वाला को लुप्त करना है, 7 14 को लुप्त करना है, तो इसमें 14 गुना कर दीजिए, इसमें 7 गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत? तो कर दीजिए, 14 तिया 42, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 7 पचे 35, 12 सत्ते 84 और 14 4 सत्ते 98 हो गया। अब बात समझिए, थोड़ा घेर दीजिए। देखिए ये दोनों क्या अभी लुप्त हो सकता है? नहीं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए माइनस करेंगे, काटने के लिए माइनस देंगे ना, तब ना ये लुप्त होगा, कटेगा। आइए तो माइनस दे, एकरा माइनस दे देते, ये दोनों चिल्लाने लगा कि हमरो दा माइनस, माने हमरो चिन्ह बदला, माने ये प्लस होता, हम प्लस में छी तो हमारा माइनस करा, हम प्लस में छी तो माइनस करा, अगर माइनस में रहती तो प्लस देता। समझ गए? तो चलिए ये लुप्त हो गया। बच गया हमारे पास कितना? 42 में से 35 जाएगा तो कितना होगा? 7x, और यहाँ पे क्या है? माइनस 14x y बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमको? अगर हम 7x आई 14 को उस साइड ले जाते हैं तो 14y, मतलब x का मान, x बराबर हो जाएगा, x बराबर निकालते हैं, x बराबर, तो क्या हो जाएगा? 14y बट्टा 7, मतलब 2y। x का मान कितने हो जाता है? 2y। x का मान कितने आ जाता है? 2y आ जाता है। अब ये x का मान क्या करते हैं हम? उसमें से किसी एक समीकरण में रख देते हैं। ये x का मान क्या करते हैं? इस दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक है 3x प्लस 5y बराबर 7, ये है। तो चलिए 3 x के मान रख देते हैं 2y, और यहाँ पे तो 5y है ही, बराबर 7, यानी 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 7, मतलब 11y बराबर 7, यानी कि y का मान कितना आ गया? 7/11। y का मान कितना आ गया? 7/11। y का मान आ गया। अब ये y का मान इसमें रख देंगे, ये 3 मान ले। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 2y, मतलब x बराबर 2 गुने 7/11, मतलब x बराबर 14/11। ये हमारे पास हल हो गया। हल क्या आ गया हमारे पास? x का मान 14/11 और y का मान 7/11। बस ये समझ गया। तो ये देखिए, ये है लुप्तीकरण जैसा ही है, लेकिन लुप्तीकरण में x चाहे y को लुप्त करते थे, और अनुपात निर्णय में क्या करना है? इसको लुप्त कर देना है। समझे? आप इसको बनाने के लिए एक तरीका से और बना सकते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे। यहाँ के बाद इसको नोट कर लीजिएगा, समझे? एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या कर सकते हैं इसको बताते हैं। आप यहाँ पे आया, इसको क्या कीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा? देखिए इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आया, इसके बाद क्या कीजिएगा? x ये 2 को इस साइड लाइए तो बट्टा में 2 और बराबर y। देखिए x और बट्टा x दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। यहाँ पे x और बट्टा ये 2 को बनाएंगे तो बट्टा में 2 और बराबर y। ये x का गुणांक क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे जो भी रहेगा गुणांक, सो बट्टा में 1 और बराबर k मान लेंगे। मान लिए, मतलब हमारे पास कितना है? x/2 और y/1 बराबर k। अगर हम चलिए इसको बराबर इतना करते हैं, x/2 बराबर k करते हैं, तो x का मान कितना आता है? 2k। अब पुनः y/1 बराबर k करते हैं, तो y का मान कितना आता है? 1k आ जाता है। अब समीकरण
समीकरण एक में x तथा y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण एक है 3x प्लस 5y बराबर 7, तो 3 x के मान है 2k प्लस 5 y के मान है 1k बराबर 7, तो 3 दूना 6k प्लस 5k बराबर 7 और 11k बराबर 7, k का मान कितना आ गया 7/11। अब यही k का मान यहाँ x y के मान जो आया है ना उसमें रख देंगे, हो जाएगा हमारा। तो x बराबर क्या आया है 2k, मतलब 2 गुने 7/11 मतलब 14/11। और y के मान क्या है 1k, मतलब 1 गुने 7/11 मतलब 7/11। तो ये हमारा आंसर x y के मान आ जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको पांचों विधि बता दी। देखिए ये समीकरण हल करने का 5 प्रकार की विधि है। तो अगर आपको सवाल कहेगा कि हल करें, सिर्फ हल करने के लिए कहेगा, तो इसमें जो भी विधि आपको अच्छा लगा है, बढ़िया मनपसंद विधि जो है आपका मनपसंद विधि, माने जो विधि आप अच्छा से आपको बना सकते हैं, कम जल्दी माने गलती होने की संभावना कम रहेगा, वो विधि से बना दीजिएगा। सिर्फ हल करने के लिए कहेगा तब। लेकिन अगर कहेगा कि ब्रज गुणन विधि से हल करें तो वही विधि से बनाइएगा, दूसरा विधि नहीं। अनुपात निर्णय तो वही विधि से, प्रतिस्थापन तो वही विधि से, क्या लुप्तीकरण तो वही जो भी विधि से कहेगा तो उसी विधि से बनाना होगा। लेकिन अगर कहेगा सीधे हल करें तो इस प्रकार से आप हल कर देंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ और बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको तो आप नोट कर लिया और बार बार इसको समझ जाना है। बस जैसे बार बार इसको बनाइएगा अपने समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्लास में, कल के क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।